जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोगों ने सुंदरकांड में श्रवण किया कि हनुमान जी रात्रि के चौथे प्रहर में माता सीता का दर्शन करने के लिए पहुँचे। हनुमान जी क्या देख रहे हैं कि कृस तनु शीस जटा एक बेनी, कैसा रूप देख रहे हैं। शरीर बहुत दुबला हो गया, विरह की अवस्था में, विरह के कारण, प्रभु से विरह के कारण माता सीता का शरीर क्रस हो गया, बहुत दुबला हो गया और वस्त्रों का भी उन्हें ध्यान नहीं। शोक चिंतित उदास बैठी हुई हैं, भगवान के ध्यान में रहती हैं हमेशा। प्रभु से विरह होने का शोक है, तो विरह तो वैसे ही अग्नि होती है, विरह की अग्नि तो वैसे ही शरीर को सुखा देती है। तो राम विरह की अग्नि ने माता शरीर को सुखा दिया। कृस तनु शीस जटा एक बेनी, शरीर तो सूख गया है और जो सिर पर बाल हैं उनकी फिक्र न होने से, उनकी देखभाल न करने से, उनमें कंघी न करने से भी आपस में इतने उलझ गए कि एक जटा बन गई। वैसे माताओं के बालों की 3 जटाएं, 3 लटें हुआ करती थी हैं। 3 लटों से माताएं अपने बाल को संभाल कर गोती हैं, लेकिन माता सीता राम जी के विरह में दुखी होने के कारण बालों को देख ही नहीं रही हैं। बाल आपस में चिपट गए हैं और चिपट कर एक बेणी बन गई है कि ऐसी विरह की अवस्था में माता सीता बैठी हुई हैं। और कर क्या रही हैं? जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। वे केवल राम जी का ध्यान लगाए बैठी हुई हैं। ध्यान में उन्हें न तो शरीर का ध्यान है, न बालों का ध्यान है, न वस्त्रों का ध्यान है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है। केवल राम जी के ध्यान में ही रहती हैं। तुलसीदास जी योगियों के रूप में माता सीता को देख रहे हैं। ये तो तुलसीदास जी कहते हैं ये तो योगियों का, बड़े बड़े योगियों के का भी ऐसा ध्यान नहीं हो पाता है जो माता सीता का ध्यान आज राम जी का में लगा हुआ है। देखो भारतीय संस्कृति
में पतिव्रता स्त्रियां पति के वियोग में 3 लड़ों की चोटी नहीं बनाती हैं। माता सीता पतिव्रती शिरोमणि हैं, तो इसलिए उनकी भी 3 लड़ों की चोटी के स्थान पर 1 लड़ की चोटी बनी हुई है। ये पतिव्रत धर्म का चिन्ह है। यहाँ हमें माता सीता के चरित्र से उपदेश क्या मिलता है, शिक्षा क्या मिलती है, संकेत क्या मिलता है कि भगवत प्राप्ति के बिना संसार के सारे भोग त्याज्य हैं। यदि हम संसार के भोगों को ही स्वीकार करते रहेंगे, अपने शरीर का ही चिंतन करते रहेंगे, वस्त्रों का ही चिंतन करते रहेंगे, केशों का ही चिंतन करते रहेंगे, तो भगवत प्राप्ति में ये सारी चीज़ें बाधक बन जाएंगी। और माता सीता का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, राम जी की पुनः प्राप्ति है। इसलिए वो इन सब भोगों को त्याग चुकी हैं। और हनुमान जी ने क्या देखा कि निज पद नयन दिए मन, राम चरण मौलीन। निज पद नयन दिए मन, राम चरण मौलीन। परम दुखी पवन सुत, देखी जान की दीन। हनुमान जी अब क्या देख रहे हैं कि निज पद नयन दिए मन। सीता जी देख तो अपने चरणों में को रही हैं, लेकिन उन चरणों में चिंतन किसका कर रही हैं? तो देखो सीता जी के जो पैरों में रेखाएं हैं वही राम जी के पैरों में रेखाएं हैं, जो राम जी के पैरों में रेखाएं हैं वही सीता जी के पैरों में रेखाएं हैं। तो इसलिए अपने पैरों की रेखाओं को देख रही हैं। क्यों? कि ध्यान केंद्रित करने के लिए ये रेखाओं का आश्रय तो चाहिए। देखो 48 चिन्ह राम जी के पैरों में, दोनों पैरों में हैं। वे ही 48 चिन्ह जानकी जी के माता सीता के चरणों में हैं। इसलिए वे अपने चरण चिन्हों से राम जी के चरण चिन्हों का दर्शन कर रही हैं और उन्हीं के चरणों के चिन्हों में मन लगाए हुए बैठी हुई हैं। अपने चरण चिन्हों में मन लगाने से मन के संकल्प विकल्प समाप्त हो गए। जब देखो ध्यान की विधि है, जब हमारा ध्यान किसी एक चीज़ पर केंद्रित हो जाता है तो मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं वो फिर आना बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए आज सीता जी ध्यान को केंद्रित कहाँ किए हुए हैं? अपने चरण चिन्ह पर ध्यान किए हुए, लेकिन ध्यान राम जी के चरणों का कर रही हैं। इससे संकल्प विकल्प भी नहीं आ रहे हैं कुछ। तो निज पद नयन दिए मन, राम चरण महुलीन। यहाँ एक बात बहुत विशेष देखने की है कि तुलसीदास जी ने यहाँ चरण के साथ कमल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। वैसे तुलसीदास जी चरण के साथ कमल का प्रयोग करते हैं। बंदऊं चरण कमल
सब चरण के साथ कमल का प्रयोग करते तुलसीदास जी, लेकिन तुलसीदास जी यहाँ पर चरण के साथ कमल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्या देखो आप सुनो दोहा, निज पद नयन, पद के साथ कमल नहीं लिख रहे हैं, निज पद नयन ये लिख रहे हैं। कारण उसका संत लोग समाधान बताते हुए कहते हैं कि तुलसीदास जी ने यहाँ पर कमल शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि जिस समय प्रभु सोने के हिरण के पीछे भागे थे तो सीता जी ने राम जी के चरणों को कमल के समान कोमल नहीं समझा था। यदि कमल के समान कोमल वे समझती तो वो राम जी को रोक लेती, क्योंकि कोमल चरण और कठोर भूमि बड़ा कष्ट होता। लेकिन सीता जी का तो मन उस स्वर्ण मृग में लगा हुआ था। सीता जी की तो इच्छा थी किसी प्रकार स्वर्ण मृग मिल जाए हमको, इसलिए माता सीता ने उस समय प्रभु के चरणों पर ध्यान ही नहीं दिया कि प्रभु के चरण कितने कोमल हैं। वे तो हिरण की इच्छा किए हुए बैठी हुई थी। इसलिए तुलसीदास जी ने यहाँ पर चरण के साथ कमल शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो सीता जी उसी रूप का ध्यान कर रही हैं। तो निज पद नयन दिए मन, राम चरण मौली। ऐसी स्थिति में हनुमान जी ने देखा जब कि माता सीता तो किसी तरफ देख ही नहीं रही, बड़ी दुखी स्थिति देखी, बड़ा दुख में माता सीता को देखा। तो हनुमान जी आज दुखी नहीं परम दुखी हो गए, परम दुखी। देखो पहले हनुमान जी दुखी थे, जब लंका में प्रवेश किया था तब दुखी थे। क्यों? माता सीता किसी भवन में मिल नहीं रही थी। दुख से हनुमान जी की लंका में प्रवेश की यात्रा प्रारंभ हुई। लेकिन इस समय हनुमान जी परम दुखी हैं। माता सीता की दीन दशा को देखकर, माता सीता के कृश शरीर को देखकर, माता सीता के बेणी की दशा देखकर, माता सीता की एकाग्रता बिल्कुल देखकर आज हनुमान जी परम दुखी हैं। परम दुखी पवन सुत, देखी जानकी दीन, देखी जानकी दीन। हनुमान जी इसलिए दुखी हैं कि हनुमान जी सोचते हैं कि हम पवन तनय बल पवन समाना हैं, और ऐसे बलवान होते हुए भी हमें यहाँ कुछ पराक्रम करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। इससे बलशाली होते हुए भी हनुमान जी बहुत दुखी हैं। हनुमान जी सोचते हैं ये तो माता सीता जनक जी की कन्या है, कितने सुख कितने वैभव में पली हैं, फिर अयोध्या में आकर भी सारे सुख और वैभव और सेवक सेविकाएं मिली। लेकिन यहाँ माता रात दिन जाग रही हैं, एक आसन पर बैठी हुई हैं और मन को भगवान में ही लीन रखे हुए हैं। ऐसा तो योगी भी नहीं इतना कर पाते हैं जो माता सीता आज किए हुए हैं। इसलिए हनुमान जी कुछ न करने के असमर्थ अपने को पा रहे हैं। इस समय अपना कोई पराक्रम नहीं यहाँ दिखा पा रहे हैं। इसलिए आज हनुमान जी परम दुखी हैं। देखो हनुमान जी का चरित्र हमें शिक्षा देता है कि यदि माता हमारी दुखी हैं
तो हम उनके दुख निवारण के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करें। हमें अवश्य कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये बालकों के लिए बड़ा संदेश हनुमान जी का चरित्र देता है कि परिवार में हम अपनी माता को यदि किसी कारण से दुखी देखते हैं तो केवल दुखी होकर बात नहीं समाप्त कर देनी चाहिए, उनके कष्टों को निवारण करना चाहिए, हर समय निवारण करना चाहिए। तो ये प्रसंग प्रारंभ कहाँ से हुआ? हनुमान जी के दुख से प्रारंभ हुआ था और प्रसंग के विश्राम की ओर भी हनुमान जी का दुख ही दुख है। और आज इस समय दुख नहीं है, इस समय तो परम दुखी हैं। अब हनुमान जी जिस पेड़ की में बैठे हुए हैं उस समय का वर्णन, वहाँ का वर्णन, हनुमान जी के किस प्रकार से बैठने का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं कि तरु पल्लव मऊ रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तरु पल्लव महु रहा लुकाई। यहाँ तरु कहते हैं पेड़ को, पल्लव कहते हैं पत्ते को। यहाँ लेकिन पल्लव एक वचन शब्द लिखा तुलसीदास जी ने, पत्ता, केवल पत्ता। यानी हनुमान तुलसीदास जी क्या समझाना चाहते हैं पल्लव लिखकर? पल्लव एक वचन है, हिंदी साहित्य में एक वचन तो का प्रयोग कर रहे हैं तुलसीदास जी कि पल्लव। यहाँ तुलसीदास जी बताना ये चाहते हैं कि हनुमान जी इतने सूक्ष्म रूप में बन गए, इतनी हनुमान जी ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया कि वे एक ही पत्ते में छिप गए और इस प्रकार छिप गए कि राक्षसियाँ उन्हें देख न लें। फिर करें विचार, करे विचार करो का भाई। हनुमान जी विचार करने लगे कि जानकी जी तो अपने चरणों से अपनी दृष्टि हटाती ही नहीं है, ध्यान मग्न है, तो मुद्रिका कैसे इनके पास पहुंचाऊं? पहले अपने मन में पहले अपने विचार ये कर रहे थे कि कोई तरीका नहीं बन पा रहा है। भाई जब देखने वाला देखे, जिसको मुद्रिका देनी वो दृष्टि तो अपनी पैरों से हटाए, तब तो मुद्रिका डाली जाए। नहीं, मुद्रिका भी डाल दें और माता सीता देखें भी ना और कहीं राक्षसियाँ उठा लें तो फिर उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी अपने मन में विचार कर रहे हैं बैठे बैठे कि किस प्रकार ये मुद्रिका माता सीता के पास पहुंचाई जाए, लेकिन कोई युक्ति मिल नहीं रही है। तो फिर यहाँ भाई का संबोधन राम जी के लिए भी है। आप कहेंगे राम जी हनुमान जी के भाई कैसे? देखो, जिस खीर के द्वारा राम जी का प्राकट हुआ उसी खीर के अंश द्वारा हनुमान जी का भी प्राकट हुआ है। संत कथा सुनाते हैं कि जिस समय खीर का बंटवारा रानियों में हो रहा था तो एक चील ने आकर उस खीर का कुछ अंश अपने मुंह में लेकर और उड़ चली। उधर माता अंजना शिव जी की आराधना में हाथ फैलाए शिव जी से प्रार्थना कर रही थीं
और दैव योग से यानी परमात्मा की कृपा से, राम जी की कृपा से चील के मुख से वो खीर का अंश माता अंजना के हाथ में गिरा जाकर माता अंजना ने शिव जी का प्रसाद समझकर उसको प्राप्त कर लिया और उसी खीर के अंश से श्री हनुमान जी का प्राकट्य होता है। इस नाते से हनुमान जी राम जी के भाई भी होते हैं। ऐसी संत महापुरुष एक कथा सुनाया करते हैं। तो हनुमान जी ने आज भाई शब्द से राम जी का स्मरण किया कि करों का भाई। कर रहे विचार, पहले तो अपने मन में विचार करते रहे। जब कोई समाधान नहीं हनुमान जी को मिला तो करों का भाई हनुमान जी ने राम जी से पूछा कि करों का भाई, हे भाई राम जी हम क्या करें को माता सीता तो ध्यान हटा ही नहीं रही हैं, कैसे युक्ति पहुँचाएँ, कैसे मुद्रिका पहुँचाएँ, इन मुद्रिका कैसे पहुँचाया जाए। ऐसा राम जी से देखो, भक्त जब जब परेशान होता है तो प्रभु समाधान अवश्य भेज देते हैं, लेकिन हमें विश्वास ऐसा दृढ़ होना चाहिए प्रभु श्री राम पर। जब जब समस्या आती है तो समाधान उसके पीछे अवश्य होता है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा समाधान हमें निश्चित मिलता है। लेकिन विश्वास करने की बात है। हनुमान जी से ज़्यादा विश्वास किसका हो सकता है। हनुमान जी तो दिन रात उन्हीं के चिंतन में रहते हैं। हनुमान जी का तो एक ही भरोसा है, राम जी पर। तुलसी बाबा का भी ऐसे ही भरोसा है। एक तुलसीदास जी कहते हैं अपने भरोसे की बात, एक भरोसो। तुलसीदास जी कहते हैं हमारा भी भरोसा एक ही है राम जी से। एक बल, उन्हीं का बल है हमारे अंदर जो राम कथा लिख रहे हैं हम। एक भरोसो, तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने लिए, एक भरोसो एक बल एक आस। एक उन्हीं राम जी से आशा लगाते हैं तुलसीदास जी, और एक विश्वास, और उन्हीं का पूरा पूरा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। तो एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। ऐसा भरोसा दृढ़ जब होता है, ऐसा विश्वास जब दृढ़ होता है, ऐसी आस जब दृढ़ होती है, तब राम जी किसी न किसी माध्यम से समाधान अवश्य भक्त के लिए भेज दिया करते हैं। हनुमान जी का भी ऐसे ही भरोसा है। हनुमान जी भी अपने बल को अपना बल नहीं समझते हैं, वो तो कहते प्रभु का बल। अतुलित बल धामम, कहते बल के भंडार तुम्हारे राम जी हैं, और उन्हीं के द्वारा दिया हुआ हमारे अंदर बल है। कहते बुद्धि राम जी की है, और उसकी वही बुद्धि राम जी ने अब हनुमान जी को दे दी है। इसलिए हनुमान जी के पास जो भी गुण हैं वो कहते राम जी की कृपा से हैं, राम जी ने सारे दिए हैं। तो इसलिए हनुमान जी इस समय क्या कर रहे हैं कि करों का भाई राम जी से पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, अंगूठी कैसे माता के पास पहुंचाएं। अब आज का प्रसंग यहीं विश्राम होता है। अब आगे कथा प्रारंभ होगी। रावण माता सीता के पास आ रहा है। देखें आप,
ये रावण समाधान के रूप में आ रहा है। हनुमान जी परेशान हैं कि माता सीता का ध्यान नहीं हट रहा है इन चरण चिन्हों से, तो रावण समाधान के रूप में आ रहा है। अब माता सीता का ध्यान भी हटेगा और हनुमान जी को मुद्रिका देने का अवसर भी मिल जाएगा। कथा अब आगे प्रारंभ होगी कि तेई अवसर रावण तहाँ आवा। अब कथा यहाँ से प्रारंभ होगी। तो अभी आज की कथा यहीं विश्राम होती है। रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे।